हाय फ्रेंड्स, नमस्ते। वेलकम टू ऑथेंटिक केरला। आज मैं आप लोगों के लिए दिखाती हूँ केरला का ऑथेंटिक सांबार मसाला का रेसिपी। ये बहुत लोगों ने मेरे को सांबार का रेसिपी डाला है तभी पूछा था, लेकिन लॉकडाउन का वजह से मेरे को एक इंग्रेडिएंट मिलने के लिए बहुत मुश्किल था, इसके लिए इतना लेट हो गया। ओके फ्रेंड्स, ये सांबार मसाला कैसे बनाते करके हम देखेंगे। चलो। हाय फ्रेंड्स, सांबार पाउडर बनाने के लिए मैंने इधर एक तवा पैन गरम करने के लिए रखा है। इसमें हमारा फर्स्ट इंग्रेडिएंट सादा रेड चिल्ली 35 ग्राम डाल के देती हूँ। ऐसे मिक्स करके देती हूँ। मैंने चिल्ली का स्टेम पूरा नहीं निकाला, इतना तक कट करके लिया है, क्योंकि ये रोस्ट करने का तभी चिल्ली का अंदर का सीड पूरा बाहर आएगा। एकदम ज़्यादा रोस्ट भी नहीं होना चाहिए। मिर्ची ऐसे फूलने के बाद निकाल के रखती हूँ। अच्छा सा देख के कर दीजिए, जलना नहीं चाहिए। अभी हमारा सेकंड इंग्रेडिएंट है कश्मीरी चिल्ली। मैंने इधर 25 ग्राम कश्मीरी चिल्ली लिया है, ये भी रोस्ट करके लेती हूँ। कश्मीरी चिल्ली भी अच्छा से रोस्ट हो गया, ये निकाल के रखती हूँ। हमारा थर्ड इंग्रेडिएंट है धनिया। मैंने इधर 35 ग्राम धनिया लिया है, वो भी अच्छा से रोस्ट करके लेती हूँ। धनिया का स्मेल वगैरह अच्छा से आता है। ऐसे दबाने का तभी फूटना चाहिए, उतना क्रिस्पी होने का तक रोस्ट करना पड़ेगा और कलर चेंजेस भी आएगा। धनिया अच्छा से रोस्ट हो गया, मैं एक प्लेट में निकाल के रखती हूँ। हमारा फोर्थ इंग्रेडिएंट है मेथी सीड। ये सांबार पाउडर का मेन इंग्रेडिएंट है। इधर मैं 2 टेबलस्पून मेथी सीड लिया है, ये भी अच्छा से रोस्ट करके लेती हूँ। थोड़ा ऐसा रेडिश कलर होने का तक रोस्ट करके लेती हूँ। देखो ऐसे होना चाहिए। ये भी मैंने प्लेट में डालती हूँ। हमारा फिफ्थ इंग्रेडिएंट है चना दाल, और मैंने इधर 4 टेबलस्पून लिया है, ये भी मैंने इधर अच्छा से रोस्ट करके लेती हूँ। इसका कच्चा स्मेल और कलर चेंजेस होने का तक रोस्ट करके लेती हूँ। देखो कलर वगैरह चेंज हो गया, स्मेल वगैरह अच्छा से गया है, ये भी मैं निकाल के रखती हूँ। हमारा सिक्स्थ इंग्रेडिएंट है उड़द दाल। मैंने इधर 2.5 टेबलस्पून उड़द दाल लिया है। इसका कच्चा स्मेल और कलर चेंज होने के तक रोस्ट करके लेती हूँ। एक बात याद रख दीजिए, हमारा पूरा इंग्रेडिएंट रोस्ट करने का तभी गैस का फ्लेम मीडियम पे रख के कर दीजिए। हमारा 7th इंग्रेडिएंट है राइस। मैंने इधर 2 टेबलस्पून रेड राइस लिया है। आप लोग के पास रेड राइस नहीं तो सादा वाइट राइस ले सकते, कुछ भी फ़र्क नहीं होता। सांबार को थोड़ा ज़्यादा थिकनेस आने के लिए राइस डालते। ये भी हम रोस्ट करके लेती हूँ। ये आधा मिनट के लिए रोस्ट कर दीजिए, थोड़ा सा कलर चेंजेस हो जाएगा, वो टाइम पे निकाल के रख दीजिए। राइस भी रोस्ट हो गया, ये भी मैं प्लेट में डालती हूँ। और हमारा 8th इंग्रेडिएंट है करी पत्ता। मैंने इधर 2 बड़ा वाला पूरा करी पत्ता मैंने लिया है। आपके पास छोटा करी पत्ता है तो 3 ले सकते हैं। ये भी अच्छा से रोस्ट करके लेती हूँ। करी पत्ता ज़्यादा मत डालो, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम सांबार मसाला बनाया तभी बहुत करी पत्ता डाल के बनाया था। मसाला बनाने के बाद करी पत्ता का स्मेल और टेस्ट आगे रुका है, वो इतना मेरे को पसंद नहीं आया। हमारा करी पत्ता भी अच्छा से रोस्ट हो गया। देखो ये भी मैं प्लेट में डालती हूँ। ये हमारा 9th इंग्रेडिएंट है हींग। मैंने इधर 30 ग्राम लिया है। ऑथेंटिक सांबार मसाला में ऐसे कड़ा वाला हींग डाल के बनाते हैं। वीडियो का शुरुआत में मैंने बोला था एक इंग्रेडिएंट मिलने के लिए बहुत मुश्किल था करके, वो ये चीज़ था। ये थोड़ा क्रश करके डालती हूँ। ये सांबार मसाला में एक मेन इंग्रेडिएंट है। ऐसा वाला हींग डाला है तो टेस्ट और फ्लेवर थोड़ा ज़्यादा मिलते हैं। ये कड़ा वाला हींग आप लोगों को नहीं मिला है तो ऐसा हींग पाउडर यूज़ कर सकते हैं। 1 टेबलस्पून हींग पाउडर पूरा इंग्रेडिएंट रोस्ट करने के बाद पैन का गर्मी से थोड़ा गर्म करके डाल दीजिए। ज़्यादा रोस्ट मत कर दीजिए, जल जाएगा।
एक कड़ा वाला हिंग रोस्ट होने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा। ये पहले थोड़ा मेल्ट हो जाएगा, बाद में अच्छा से क्रिस्पी हो जाएगा। ऐसे क्रिस्पी होने के तक हम रोस्ट करना ही पड़ेगा। ये स्पून से कट नहीं हो रहे, मैं हाथ से कट करके डालती हूँ। बहुत गर्म है। एकदम क्रिस्पी नहीं हो गया तो मिक्सी में ग्राइंड करने का तभी चिपक जाता है, पाउडर नहीं होएगा। अभी अच्छा से क्रिस्पी हो गया, देखो ऐसे होना चाहिए। ये थोड़ा ठंडा होने के बाद और क्रिस्पी हो जाएगा। ये मैंने प्लेट में निकाल के रखती हूँ। और हमारा लास्ट इंग्रेडिएंट है 1 टीस्पून हल्दी पाउडर। ये मैंने डालने के पहले गैस बंद करती हूँ। ये पैन का गरम से हम ये रोस्ट करके लेती हूँ, नहीं तो ज़्यादा जल जाएगा। ज़्यादा टाइम रोस्ट करने के लिए ज़रूरत नहीं है। ये हम इसमें डालती हूँ। अभी हमारा पूरा इंग्रेडिएंट अच्छा से रोस्ट करके लिया है। कोई जगह में जीरा भी डालते, केरल का सांबार मसाला में जीरा नहीं डालते। आप लोगों को जीरा का फ्लेवर पसंद है तो आधा टेबलस्पून जीरा भी रोस्ट करके डाल सकते। ये मैंने मिक्सी का जार में डाल के अच्छा से ग्राइंड करके लेती हूँ। देखो हमारा सांबार पाउडर रेडी हो गया। हिंग का स्मेल अच्छा से आ रहा है। अगर आप लोग हिंग पाउडर डाल के सांबार मसाला बनाने के बाद स्मेल थोड़ा कम लग रहे तो सांबार बनाने के बाद टेस्ट लो करते हैं ना, वो टाइम पे आधा टीस्पून हिंग पाउडर डाल के दीजिए। ओके फ्रेंड्स, ये सांबार मसाला का रेसिपी आप लोग भी ट्राई करके देखिए। ये रेसिपी आप लोग को पसंद आ गया तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल बटन। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे। तब तक टाटा बाय बाय, स्टे सेफ, स्टे हैप्पी।